स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। बहुत बड़ी खबर है आप सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनकी परीक्षा द्वितीय चरण में होने वाली है, जिन्होंने अभी अपना एकेटीयू के लिए फर्स्ट सेमेस्टर का अपना एग्जाम नहीं दिया, जो भी नव प्रवेशित छात्र छात्राएं हैं या फिर थर्ड सेमेस्टर के जितने भी आपके कोर्स हैं जिनकी परीक्षाएं फेज 2 में होने वाली हैं, आप सभी का टाइम टेबल आ गया, आप सभी का एग्जाम शेड्यूल आ चुका है। अब मैं आपको एग्जाम शेड्यूल को दिखाऊंगा, उसके साथ कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। पेमेंट को लेकर, जिनकी एग्जाम फी की पेमेंट नहीं हो रही है या फिर जो पहले से नहीं किए हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर जिनका एडमिशन 2023 में हुआ है, जिनको भी 2023 में एडमिशन मिला एकेटीयू के किसी भी कोर्स में, तो उनकी पेमेंट अभी तक नहीं हुई है। तो उनके लिए क्या खबर है, ये वीडियो वो बहुत ध्यान से देखेंगे और चीजों को समझेंगे कि क्या मामला होने वाला है। और साथ में शेड्यूल को हम डिस्कस करते हैं। जो आपका शेड्यूल आया है, शेड्यूल को देखिए पूरी तरीके से, पूरा डिटेल शेड्यूल आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे, आप तुरंत टेलीग्राम ग्रुप में पहुंचेंगे और वहां से शेड्यूल को डाउनलोड करके पूरी तरह से पूरी खबर को आप पढ़ सकते हैं। लेकिन चीजों को आपको समझना होगा, इस शेड्यूल में आप कैसे फाइंड आउट करें कि मेरा एग्जाम कब है, क्योंकि ये जो आपका शेड्यूल है वो लगभग 15 से ज्यादा कोर्सों के लिए है। और उसके साथ जो यहां पर पहला सेमेस्टर होगा, तीसरा सेमेस्टर होगा, तो आपको फाइंड आउट कैसे करना वो भी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो विषय अपना क्या है, विश्वविद्यालय के सत्र 23-24 के विषम सेमेस्टर में अध्ययनरत, यानी विषम का मतलब क्या होता है, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, इस तरीके आप समझते हैं चीज, इतना तो आपको पता है। बट मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट पहले सेमेस्टर और तीसरे सेमेस्टर में उनकी हम यहां पर मेनली बात करेंगे, क्योंकि उन्हीं का शेड्यूल आया हुआ है। यहां पर उन छात्र छात्राओं का रेगुलर और तथा कैरी ओवर के द्वितीय चरण की परीक्षाओं का संभावित परीक्षा कार्यक्रम के संबंध में फेज 1 यानी कि जो पहला चरण था उनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं, अब बात आती है फेज 2 वाले की। जानते हैं इस खबर को विस्तार से, साथ में मैं आपको दिखाता हूं आपका शेड्यूल कि आपका एग्जाम कब है। उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 23-24 के सम सेमेस्टर के स्नातक एवं परास्नातक के निम्नलिखित पाठ्यक्रमों एवं सेमेस्टरों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के रेगुलर तथा कैरी ओवर विषयों की द्वितीय चरण की लिखित परीक्षाओं विश्वविद्यालय के सक्षम स्तर पर द्वारा दिए गए अनुमोदन उपरांत दिनांक 6 मार्च से 30 मार्च के तक विश्वविद्यालय से संबद्ध विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित कराया जाना है। जिनका भी परीक्षा होने वाला है, जिन लोग भी फेज 2 वाले हैं, उनकी परीक्षा, सभी की परीक्षा 30 मार्च तक समाप्त हो जाएगी। 6 मार्च से शुरू होकर 30 मार्च तक समाप्त। अब आप सोचिए कि आपकी परीक्षा जो समाप्त हो रही है वो महज 25 दिन में समाप्त हो रही है, तो एग्जाम आपका इस शेड्यूल में जो आपका एग्जाम होगा उसमें गैप कितना कम मिलने वाला है, ये आप अनुमान लगाइए। इस चीज के लिए बिल्कुल आप तैयार रहिए कि जो भी आपका ये शेड्यूल आया है, ये अभी से आप जान लीजिए, अभी तुरंत जब आप चेक करने से पहले समझिए कि गैप बहुत कम है और अब आपको जरूरत है रेगुलर पढ़ाई करने की, अब लग जाने की। अब यहां पर कौन से पाठ्यक्रम है, उनके कौन से सेमेस्टर है जिनका इसमें परीक्षा शेड्यूल आपका दिया गया है, इस नोटिस के साथ अटैच है, वो है बीटेक के लिए बीटेक, बी फार्मा, एमबीए। देखिए पहला और तीसरा सेमेस्टर ये कॉमन है, ठीक है। पहले और तीसरे सेमेस्टर के लिए बीटेक कोर्स, बी फार्म, एमबीए, एमसीए, एमआर यानी कि मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर, एमटेक, एम फार्म, एमयूआर फार्म और एमयूआरपी, इन सभी के पहले और तीसरे सेमेस्टर का आपका जो शेड्यूल है वो आपका इसके साथ दिया गया है। उसके अलावा बी आर्क, एमबीए, एमसीए जो कि पीजी कोर्स है, पीजी कोर्स की भी मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, बीएचएमसीटी, बीएफए भी आपका, बीवॉक, बीएफएडी, एमसीए, इन सभी का क्या है, पहले सेमेस्टर के लिए आपका जो शेड्यूल है इसके साथ अटैच है। सभी की परीक्षाएं 6 मार्च 2024 से 31 मार्च 2024 तक समाप्त हो जाएंगी। कोर्सेज की जो आपकी पहले और तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा है, ये सभी कोर्स हैं और इनका पहला और तीसरा सेमेस्टर आपको ध्यान रखना है। इन सभी की परीक्षाएं 6 मार्च से 31 मार्च के बीच में समाप्त हो जाएंगी। उपरोक्त उल्लेखित पाठ्यक्रमों सेमेस्टरों के द्वितीय चरण की लिखित परीक्षाओं का संभावित यानी कि टेंटेटिव, देखिए इस शेड्यूल में बदलाव भी संभव है, ऐसा नहीं है ये शेड्यूल बदल नहीं सकता है, ये शेड्यूल बदल भी सकता है, तो इसीलिए इसको हम टेंटेटिव शेड्यूल कहते हैं। परीक्षा कार्यक्रम ब्रांच वाइज संलग्न कर प्रेषित है तथा प्रयोगात्मक या प्रोजेक्ट परीक्षाओं का आयोजन 26 जनवरी जो कि आपके प्रैक्टिकल की डेट है, 26 फरवरी से 2 मार्च के मध्य संपन्न कराया जाएगा। जो आप सभी के लिए जो आपकी प्रैक्टिकल वाली डेट है, देखिए ये तो एग्जाम डेट भी हो गई और इसमें प्रैक्टिकल डेट भी आपकी दे दी गई है कि 26 फरवरी 2024 से 2 मार्च 2024 के मध्य आप सभी का प्रैक्टिकल भी समाप्त हो जाएगा। स्टूडेंट, इस खबर को आप जरूर ध्यान दीजिएगा, जिसके लिए ससमय ईआरपी पोर्टल संचालित किया जाएगा। अतः आपसे अनुरोध है, अब आप सभी से एक अनुरोध किया जा रहा है कि आप सभी क्या कर दें, जो कि आपका संलग्नित, जो कि आपका क्या है टेंटेटिव शेड्यूल है, परीक्षा कार्यक्रम में किसी प्रकार की त्रुटि या कुछ भी यदि है, उसमें आपको लगता है कोई भी त्रुटि है, तो उसको इस ईमेल आईडी पर उसके लिए कंप्लेन किया जा सकता है, सुझाव दिया जा सकता है। दिनांक 15 फरवरी 2024 को सायं 5 बजे तक उसमें किसी भी बदलाव के लिए आप लोग आवाज उठा सकते हैं। अध्ययनरत छात्र छात्राओं को अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें। ये सभी विश्वविद्यालय यानी कि सभी इंस्टीट्यूट जो हैं उन सभी को क्या किया गया है, इसके लिए बताया गया है। यदि किसी भी इंस्टीट्यूट को आपके जो कॉलेज के जो आपके डायरेक्टर हैं, जो आपके प्रिंसिपल हैं, वो क्या कर सकते हैं, किसी भी त्रुटि या किसी भी संभावित चेंज के लिए वो क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, डाल सकते हैं, अपना सुझाव डाल सकते हैं 15 फरवरी 2024 तक। तो इस चीज को आप ध्यान दें। बात आती है शेड्यूल की कि शेड्यूल मेरा क्या है।
अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जो यहाँ पर परीक्षा है वो यहाँ पर क्या है 12 मार्च से, जो कि आपकी परीक्षा मार्च 12 से यहाँ पर आपके शेड्यूल से स्टार्ट होती है। और ये परीक्षा आप सभी इस चीज़ का ध्यान रखें, जब आप इस शेड्यूल को मैं अभी आपके पास सेंड कर रहा हूँ तो आप अपने किसी भी अपने पीडीएफ रीडर में डालेंगे और सर्च बार में जाके अपना पेपर कोड, जैसे यहाँ पर एक पेपर कोड दिया गया है, ये आपका भी हर सब्जेक्ट के लिए एक पर्सनल पेपर कोड यानी कि सब्जेक्ट कोड जिसको हम बोलते हैं वो होगा। आप उस सब्जेक्ट कोड को डालिएगा। जैसे ही आप सर्च बार में सब्जेक्ट कोड को डालेंगे आप उस पर्टिकुलर अपने एग्जाम डेट पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये शेड्यूल बहुत बड़ा है, ये आपको भी पता है। शेड्यूल में काफी पेज हैं आपके, 60 से ज्यादा पेज हैं आपके। तो क्या है कि आप इसमें देखेंगे, यदि ढूंढते हैं, ढूंढने को तो कुछ भी असंभव नहीं होता है, लेकिन स्मार्ट वे ये है कि कोई भी पीडीएफ रीडर आप उठाएं, कोई भी एप्लीकेशन लें, उसमें आप जैसे एमएस वर्ड वगैरह किसी में आप उठाएं, कोई नॉन प्रमोशन है तो इसमें क्या है कि आप उस चीज को जैसे ही डालते हैं अपने सब्जेक्ट कोड के साथ, आप उस अपने पर्टिकुलर डेट पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर पहुंच जाएंगे जो भी आपकी परीक्षा है। इस चीज का ध्यान रखें। साथ में आप यहाँ पे टाइप वगैरह ध्यान दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सीओपी के लिए भी है, रेगुलर के लिए भी है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि रेगुलर और कैरी ओवर दोनों चीज यहाँ पर टाइप में अपने चेक कर लेंगे। आप रेगुलर हैं तो आप रेगुलर में ही चेक करेंगे। यदि आप पहले सेमेस्टर नव प्रवेशित छात्र छात्रा हैं तो आपके लिए तो रेगुलर में आपको चेक करना है, बाकी आप अपने सब्जेक्ट कोड को डाल के सर्च करेंगे, चीजें आ जाएंगी। सबसे बड़ी खबर एक मैं और आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी छात्र इस वर्ष एडमिशन लिए हैं उन्होंने अपना इनरोलमेंट किया होगा, इनरोलमेंट के टाइम पे पेमेंट किया होगा। कुछ छात्र बच गए हैं जिन्होंने अपनी पेमेंट नहीं किया है, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप अपनी पेमेंट कर लें। इस चीज का ध्यान देंगे। अभी आप लोग आज अपनी पेमेंट यदि नहीं किए हैं तो आज आप कर सकते हैं। जो पहले साल एडमिशन लिए हैं यदि उन्होंने अपनी इनरोलमेंट वाली पेमेंट नहीं की है तो पेमेंट अपनी कर सकते हैं। पेमेंट के लिए आप जल्दी से कर लें, क्योंकि जो भी 1-2 दिन का वक्त है, अभी आपकी पेमेंट हो रही है तो पेमेंट वो अपनी कर लें। बाकी जो तीसरे सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं वो ध्यान दें कि उनके लिए अभी टाइम है, वो 17 तारीख तक अपनी पेमेंट को कर सकते हैं, किसी भी तरह से कोई जल्दबाजी नहीं है। और जो इंस्टीट्यूट अभी तक अटेंडेंस वगैरह नहीं सबमिट किए हैं तो वो जैसे ही सबमिट हो जाती है तो आपकी चीजें क्या है प्रॉपर्ली अपडेट होते ही आप भी अपनी फी भर पाएंगे। कुछ छात्रों को समस्या आ रही है कि अटेंडेंस नहीं फिल की गई है कॉलेज की तरफ से किसी एक सब्जेक्ट की, 2 सब्जेक्ट की, जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं अपनी पेमेंट। उन्होंने परीक्षा फॉर्म भी भर दिया है लेकिन पेमेंट उनकी नहीं हो रही है। ये सारी समस्याएं जल्द ही सॉल्व की जाएंगी। तो आप लोग जुड़े रहें इस चैनल से, क्योंकि ये शेड्यूल आपको पहले से ही वीडियो के पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन करके रखें, जहां पर सारे नोटिस यूट्यूब से पहले भेजे जाते हैं और सारी चीजें आपको समझाई जाती हैं वीडियो के माध्यम से कि कैसे आप क्या चीजें मैनेज करेंगे। तो आप सभी का शेड्यूल आ चुका है। कितने खुश हैं आप बताइए। बीफार्म के जो स्टूडेंट हैं पहले साल वाले वो तो बहुत ज्यादा मैसेज कर रहे थे सर कब से होगा मेरा एग्जाम। तो भैया आ गई आपकी डेट। अब कितनी है आपकी तैयारी आप खुद निर्धारित करें इस चीज के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जैसे ही कोई भी नई जानकारी होगी आपको इस चैनल से अपडेट किया जाएगा। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में बताइए कि इस समय पर आपकी क्या पोजीशन है, किस तरह से आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं। साथ में अपना कोर्स जरूर लिखें कि कौन सा कोर्स आप एकेटीयू के लिए कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।